वेलकम टू द पुल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। तो एनिमल्स जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं अपनी हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए। तो 3 अडेप्टेशंस हैं जो वो फॉलो करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस एंड बिहेवियरल अडेप्टेशंस। तो इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चेंजेस हैं क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज है वो फ़ौरन से नहीं होता, बहुत ही टाइम लगता है, तब जाके एनिमल की स्ट्रक्चर में चेंज होता है। अब एनिमल जो है वो क्या करते हैं कि अपनी बॉडी की सब डर्मल जो फैटी लेयर है उसमें चेंज क्रिएट करते हैं, उसको थिक कर लेते हैं ताकि वो एज ए इंसुलेशन का काम करे, और इस इंसुलेशन को हम पिलेज कहते हैं। एनिमल्स की स्किन के ऊपर जो है वो स्वेट ग्लैंड मौजूद होते हैं और इस तरह वो अपने लंग्स को मॉडिफाई कर लेते हैं पेंटिंग के लिए। अब पेंटिंग क्या है? ये कूलिंग प्रोसीजर है रिस्पिरेटरी ट्रैक का। आपने बहुत से एनिमल्स और बर्ड्स को देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में उनका माउथ जो है वो खुला होता है और ज़बान जो है उनकी हिल रही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें जो है वो प्यास लगी हुई है या उनको पानी नहीं मिल रहा। इस प्रोसीजर को पेंटिंग कहते हैं क्योंकि वो अपनी शॉर्ट ब्रीथ के ज़रिए अपना माउथ ओपन करके हीट जो है अपनी बॉडी से इन्वायरमेंट में रिलीज कर रहे होते हैं, एक्सेस हीट। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। एनिमल्स जो है वो इस चेंज के अकॉर्डिंग स्किन में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। ब्लड फ्लो जो है वो गर्म इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाता है ताकि एक्सेस हीट को जो है बॉडी से बाहर रिलीज किया जा सके, और जब टेम्परेचर कम होता है तो ब्लड फ्लो जो है वो लो हो जाता है ताकि हीट को बॉडी के अंदर कंजर्व किया जाए। इसके अलावा सर्टेन मसल जो हैं उनकी एक्टिवेशन हो जाती है और वो प्लूमेज फ्लूफिंग जो है वो काज करते हैं, यानी एनिमल्स के ऊपर जो फर होते हैं, फीदर्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट इस तरह हो जाती है कि वो एक थिक लेयर जो है वो स्किन के ऊपर प्रोड्यूस कर लेते हैं ताकि हीट को बॉडी के अंदर ही कंजर्व किया जा सके। इसी तरह एनिमल्स के अंदर जो है वो स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन हो जाती है और ये स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करती है, और स्वेट जब वेपोरेट होता है तो एनिमल को कूलिंग जो है फील होती है, जिसे कहते हैं वेपोरेटिंग कूलिंग का प्रोसीजर। लास्ट है हमारे पास बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सी अडेप्टेशन है। एनिमल्स जो है किसी भी टाइम ये चेंज अडेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें एनिमल ने सिंपल ये करना होता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपने बोरोज में चले जाते हैं, बिल में चले जाते हैं, और अगर टेम्परेचर कम है तो वो अपने बोरोज से बाहर सनलाइट में आ जाते हैं हीट को गेन करने के लिए। तो इनमें एग्जांपल्स हैं स्क्विरल्स की, गिलहरी की, जो कि दोपहर की गर्मी में अपने बिल में चले जाती है, और नेक्स्ट है छिपकली की, लिजर्ड की, जो कि सन की लाइट को वो इंजॉय करती है और हीट को हासिल करती है। इसी तरह एनिमल्स जो हैं वो हीट को एक्सचेंज करने के लिए अपनी बॉडी के सरफेस एरिया को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये किस तरह करते हैं? अपनी बॉडी पोस्चर को एडजस्ट करके, यानी अपनी बॉडी को इस तरह वो अरेंज कर लेते हैं डिफरेंट वेदर्स के अंदर। अगर गर्मियां हैं तो इस तरह अपनी बॉडी को अरेंज करेंगे एक्सेस हीट जो है बॉडी से बाहर रिलीज की जा सके, और अगर सर्दियां हैं तो अपनी बॉडी के पोस्चर को इस तरह जो है एडजस्ट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो गेन कर सके। उसके बाद है हमारे पास थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, और मैमल्स में शामिल है ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज जो है वो कौन कौन सी हैं मैमल्स के अंदर। तो मैमल्स में शामिल है ह्यूमंस, जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। मैमल्स और बर्ड्स में एंडोथर्मी का आगाज़ जो है ये उनके मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। एंडोथर्मी क्या है? बॉडी का हीट प्रोड्यूस करना और लॉस करना सराउंडिंग द इन्वायरमेंट। तो एंडोथर्मी जो है ये एक ग्रेटर अडेप्टेशन है मैमल्स के अंदर, और इसी अडेप्टेशन की वजह से मैमल्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी यानी चेंज जो है वो आ चुका है। मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इन्वायरमेंट में हीट का लॉस करना और गेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो एनिमल की बॉडी जो है हीट को बैलेंस नहीं कर सकती। तो 2 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्स में भी कई बार आ चुकी हैं। तो फर्स्ट है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और सेकंड है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एग्जाम्स में इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है वो किसे कहते हैं। तो शिवरिंग का मतलब है कांपना। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, मसल्स की मूवमेंट से होती है, या फिर शिवरिंग से होती है।
यानी जब टेम्परेचर जो है वो कम होता है तो हमारी बॉडी जो है वो ठंड से कांप रही होती है। तो जब हम शिवर कर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, उसी दौरान हीट प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर रही होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब क्योंकि इस प्रोसीजर में हम कांपते हैं तो इसे कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें कोई हार्मोन जो है वो या ग्लैंड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो नेक्स्ट है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी इसमें जो है हीट प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन मैमल्स जो हैं वो इंडिविजुअल जो हैं वो कांपते नहीं हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स और ग्लैंड्स के जरिए जो हीट प्रोड्यूस होती है। तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय हार्मोन्स, और स्पेशली किस हार्मोन के जरिए, थायराइड हार्मोन के जरिए हीट का प्रोड्यूस होना, इसे कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इस तरह जब हीट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको बॉडी सरफेस के जरिए इन्वायरमेंट में रिलीज किया जाता है। अब बॉडी सरफेस के जरिए किस तरह, ब्लड वेसल्स के जरिए, यानी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो जो है वो बॉडी तेज़ कर देती है, और जब ब्लड फ्लो जो है वो तेज़ हो जाता है तो स्किन से जो है डायरेक्ट ब्लड से एक्सेस हीट जो है एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाती है, या फिर स्वेट ग्लैंड के ज़रिए जो है वो एक्सेस हीट रिलीज़ होती है। यानी स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और स्वेट जो है जब एवेपोरेट करता है तो कूलिंग जो है वो फील होती है। इसी तरह मैमल्स के अंदर ये देखा गया है कि स्किन जो है वो चेंज हो गई है एज ए ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है मैमल्स जो हैं कोल्ड टेम्परेचर में अपनी बॉडी हीट को किस तरह कंजर्व करते हैं। तो मैमल्स जो हैं बहुत सारे मैकेनिज्म फॉलो करते हैं अपनी हीट को इन्वायरमेंट में एक्सचेंज करने के लिए, अपनी बॉडी हीट को रेगुलेट करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसो का मतलब है ब्लड वेसल्स और डायलेट का मतलब है फैल जाना। यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मैमल्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फैल जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है इनके अंदर तेज़ हो जाता है, ताकि डायरेक्ट ब्लड से ही एक्सेस हीट जो है एनवायरनमेंट में रिलीज़ की जाए। इस तरह है वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसो का मतलब है ब्लड वेसल्स और कंस्ट्रिक्शन का मतलब है सिकुड़ जाना। तो जब टेम्परेचर कम होता है यानी सर्दियों के मौसम में ब्लड वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, ताकि हीट को कंजर्व किया जा सके। तो अगर हम बात करें कि एक दिन जो है वो ठंडा है, कूल डे है, तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो आर्म्स और लेग्स में जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर ट्रंक में। यानी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, बाजू और टांगें जो है वो कूल फील करती हैं। अगर आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया तो अब टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो आप फील करेंगे कि आपकी टांगें और बाजू जो है वो कूल फील कर रहे हैं, ठंडा फील कर रहे हैं, जबकि जो बॉडी है आपकी उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर लेग्स एंड आर्म्स के। ज़मीन पर रहने वाले बहुत से मैमल्स जो हैं वो सर्दी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करते हैं। किस तरह? अपने फर के ज़रिए। यानी इनके जो फीदर्स होते हैं, जो फर होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनको वो इस तरह बॉडी के ऊपर अरेंज कर लेते हैं कि एक थिक लेयर जो है वो बन जाती है, और ये थिक लेयर काम करती है गुड इंसुलेटर का बिटवीन एनिमल स्किन एंड सराउंडिंग। इसके अलावा ह्यूमन्स जो हैं वो अपनी स्किन के बीनीथ फैट की एक लेयर डिवेल्प कर लेते हैं, ये भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे काम करती है। इसके अलावा वो मैमल्स जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं व्हेल एंड सील, ये ठंडे पानी में पाए जाते हैं जो कि उनकी बॉडी टेम्परेचर से भी ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये मेरीन मैमल्स अपनी स्किन के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट जो है वो डिवेल्प कर लेते हैं, जिसे ब्लूबर कहते हैं, और इस तरह ये उस कोल्ड इन्वायरमेंट में ईजिली सर्वाइव कर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गर्म इन्वायरमेंट में मैमल्स जो हैं वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, किस तरह अपनी एक्सेस हीट को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। तो जो मेरीन मैमल्स होते हैं वो एक्सेस हीट को गर्म वाटर में ही, यानी गर्म समुद्र के पानी में ही रिलीज कर देते हैं, क्योंकि मेरीन मैमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं स्किन की आउटर लेयर में। खुश्की में रहने वाले जो मैमल्स होते हैं वो एवेपोरेटिंग कूलिंग का मैकेनिज्म जो है वो रखते हैं, यानी उनके स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिव होते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और स्वेट जो है वो एवेपोरेट होता है, और इस तरह जो है उनको कूल फील होता है। इस तरह कुछ मैमल्स जो हैं वो पेंटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये रिस्पायरेटरी ट्रैक की कूलिंग होती है, इसे कहते हैं पेंटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोस्टेट फंक्शन और फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर जो है उसकी रेगुलेशन डिपेंड करती है होम्योस्टैटिक सिस्टम के ऊपर, और होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट जो है वो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट होता है
जब टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है तो हाइपोथैलेमस जो है बॉडी का जो मेन टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो स्किन पर मौजूद हीट सेंसिटिव रिसेप्टर्स जो हैं हाइपोथैलेमस को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जिससे इंडिविजुअल की बॉडी में ब्लड फ्लो जो है वो तेज़ हो जाता है, स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और इस तरह जो है उसको कूलिंग इफेक्ट फील होता है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो स्किन के ऊपर जो कोल्ड सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस जो है वो हीट लॉस मैकेनिज्म को रोक देता है और ब्लड वेसल्स जो है वो श्रिंक हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पायरेक्सिया, जिसे टेम्परेचर इन फेवर भी कहते हैं। जब बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर मौजूद वाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, वो तादाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर पैथोजेंस और ब्लड सेल्स जो हैं केमिकल रिलीज करते हैं, जिसे पायरोजन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है पायरेक्सिया और पायरोजन दोनों नाम से आता है। अब पायरोजेंस क्या करते हैं, जो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। तो ये जो हाई टेम्परेचर होता है ये हेल्प करता है बॉडी की, ताकि बॉडी जो है वो पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ये हाई टेम्परेचर जो है ये वो बुखार नहीं होता जो आम बुखार होता है, जिसमें नज़ला, जुकाम, ठंड लगना। तो इस टेम्परेचर में सिर्फ टेम्परेचर हाई होता है, बाकी सिम्टम्स जो हैं इंडिविजुअल को नहीं होते। तो ये किस्म का साइन होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से फाइट कर रही है। तो ये था हमारा आज का लेसन।